हेलो एवरीवन, जय हिंद। डिफेंस एस्पायरेंट्स के मन में एक प्रश्न रहता है कि सर्जरी कितनी पुरानी अलाउ है। मेडिकल में मैं सर्जरी करवा के जाता हूं, अलाउ होगा या नहीं होगा। तो देखिए, चाहे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो या हमारे सीएपीएफ, पुलिस पुलिस में थोड़ा सा क्या है कि लीनियंट होता है। अब सर्जरी कितना पुराना अलाउ है, चाहे एसएससी जीडी हो, सीएपीएफ, कोई भी भर्ती हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेडिकल गाइडलाइन वही आर्मी का ही लागू किया जाता है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री वाला। और उसके आधार पे अपना अपना मेडिकल गाइडलाइन, जैसे सीएपीएफ ने अपना बनाया हुआ है, पुलिस के अपने गाइडलाइंस हैं। अब विजुअल करेक्शन में देखिए, यदि आपको बता दें कि जो आप डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स को छोड़ दें, उसके अलावा विजुअल करेक्शन जो है वो किसी भी तरीके का अलाउ नहीं है, वो लिखा रहता है उसमें। लेकिन क्या होता है कि आपने 6/6 पढ़ दिया, 6/12 पढ़ दिया, तो आप फिट हो जाते हैं। मशीन से चेक करने का जो प्रावधान है, वो पहले जो पुराना गाइडलाइन था री मेडिकल में, या अब भी यदि हम बात करें कि जैसे किसी को 6/18 का पॉइंट मिला है और 40 दिन बाद यदि उनका री मेडिकल है, जैसे कि दिल्ली पुलिस की बात करें, अब वो 6/18 जो है वो 6/6 हो रहा है, तो डाउट हो जाता है और मशीन से चेक कर लिया जाता है। या आरपीएफ में प्रावधान क्या है कि सभी कैंडिडेट्स का मशीन से चेक किया जाता है, तो मशीन में ये सब चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं जो आप करवाते हैं, और वो अलाउ नहीं होती। लेकिन आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में यदि ये सब करवा के जाते हैं तो वो फिट हो जाता है, ऐसा हमने देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब स्कार मार्क्स, सर्जरी होगी तो देखिए निशान भी रहेगा। अब निशान रहेगा तो उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है कि ओल्ड स्कार मार्क्स इंक्लूडिंग प्रीवियस ऑपरेशन फॉर हर्निया, हाइड्रोसिल एंड अनडिसेंडेंट एक्टोपिक टेस्टिस आर टू बी नोटेड एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन टू बी टेकन। अप्रोप्रिएट डिसीजन टू बी टेकन का यहां पर मतलब यह है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको री मेडिकल मिल जाता है। सर्जरी आपने करवाया, री मेडिकल मिला है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अप्रोप्रिएट डिसीजन टू बी टेकन, यहां पर आप यदि पेपर्स प्रोड्यूस कर देते हैं और वो सर्जरी का जो ड्यूरेशन है वो यदि मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, उस स्थिति में आप फिट हो जाते हैं। जैसे हम बात करें, देखिए डीएनएस क्या होता है कि आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेडिकल में जाते हैं, वहां पता चलता है कि आपका डीएनएस है। अब डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम इस तरीके से हो सकता है, एस शेप भी हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है। कुछ कैंडिडेट्स को ये क्या होता है कि परफोरेशन भी होता है, तो परफोरेशन में भी उसका भी सर्जरी हो जाता है, उसको भी। तो 30 डेज अलाउ है। इसके अलावा और कौन सी सर्जरी ऐसी है जो 30 डेज पुरानी होनी चाहिए? तो बॉडी ओपनिंग सर्जरी, बॉडी ओपनिंग कि किसी तरह का आपको कोई सिस्ट हो गया और उसको आपने कटवा दिया, या जो ये हमारा होता है एक्सेसरी निप्पल का, वो भी इसी में काउंट हो जाता है। टॉन्सिल का सर्जरी आपने करवाया, नेजल पॉलिप का करवाया, तो ये यानी कि नाक वाली और गले वाली जो है वो 30 दिन पुरानी, या बॉडी ओपनिंग किसी भी तरह की कोई सर्जरी है वो 30 डेज पुरानी। हाइड्रोसिल 90 डेज का, टेम्पनोप्लास्टी 120 डेज का, हार्निया, पेल्विक सर्जरी, अब इनको छोड़ दें, बाकी जितनी बच गई वो 6 महीने पुराना आपका अलाउ होगा। पेपर्स आपके पास में है, आप प्रोड्यूस कर दीजिए। लेकिन बचपन में सर्जरी हुई थी, आपके पास पेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, आप है नहीं पेपर्स, कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं कि 5 साल पहले हुई थी, 2 साल पहले हुई थी। री मेडिकल उसमें निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन आप री मेडिकल में फिट हो जाते हैं। री मेडिकल आपको मिल गया, उसके बाद आप सर्जरी करवा के जा रहे हैं, उस स्थिति में देखिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक हमारा पॉइंट ऐसा है, वेरिकोज वेन। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती, वो सर्जरी करवा लेते हैं उसकी, कि आप जाते हैं हॉस्पिटल में, वहां पर मेडिकल अफसर भी आपके फेवर में बात करते हैं, वो ठीक है इसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। लेकिन वेरिकोज वेन के लिए क्लियर कट लिखा गया है कि ऑपरेटेड केस अलाउ नहीं होगा, तो उसकी सर्जरी नहीं करवाना। उसका क्या इलाज है, उसके लिए आपको पहले से वीडियोस में बताया हुआ है कि फोम स्क्लेरोथेरेपी उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, या आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा है कैंडिडेट्स का जानने का कि मेरा कैरिंग एंगल है, मैंने कहीं दिखाया और डॉक्टर ने मुझे सर्जरी एडवाइस कर दिया, तो वो गलती भी नहीं करना है, क्योंकि कैरिंग एंगल, नॉकनी, अब ये सर्जरी वाले हैं। देखिए, कैरिंग में क्या होता है कि ज्यादा एंगल आपका 24-25 डिग्री का है, तो आपको ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जो है वो आपको कहते हैं कि इसकी सर्जरी हो जाएगी। क्या समाधान जब आप पूछेंगे, वो भी अलाउ नहीं होगा, तो यहां ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका कोई फ्रैक्चर हुआ, उसकी सर्जरी है, अब बहुत बड़ा निशान है, तो री मेडिकल पक्का मिलेगा। ये सब जानने के लिए कि इसमें बॉडी में किसी तरह कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, प्लेट, स्क्रू, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो री मेडिकल में फिट हो जाते हैं। नॉकनी, कैरिंग एंगल, ये इस तरीके के आपके पॉइंट्स हैं, तो आप देखिए उनको बेस्ट तरीका है उसको ठीक करने का फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज, या फिर ऑर्थो के जो बेल्ट्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज आपको हमारे चैनल पर भी बहुत सारी मिल जाएंगी, या आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे आप कंसल्ट कर लें। ऑर्थोसिस के बेल्ट जो हैं उसके लिए आपको ऑर्थोसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यदि आप हमारे पास आते हैं तो हम भी आपको डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं, वो आपके एंगल के अकॉर्डिंग
और उसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। उसमें आपको बेल्ट बनाकर दिया जाता है, वो बेल्ट आप यूज करते हैं, बेल्ट के रिजल्ट्स हमने देखे। अब देखिए, मैं आप किसी दूसरे के लिए पूछते हैं कि मैं फलाने का जो बनवा रहा हूँ वहां से मेरा जो ठीक होगा या नहीं होगा, तो वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिन डॉक्टर्स के हमने रिजल्ट्स देखे हैं उनका बिल्कुल आपको एडवाइस कर सकते हैं कि ठीक हुआ है। 24 डिग्री का भी बिल्कुल ठीक होके फिट हुआ है, और फुल्ली हील्ड स्कार, कंप्लीटली हील्ड स्कार जो है उसमें आपको रीमेडिकल मिल जाता है, लेकिन वहां आप फिट हो जाते हैं। तो ये आपके सर्जरी से रिलेटेड पॉइंट। अब व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 24x7 चालू रहता है। किसी भी तरह का आपको पॉइंट है, कोई डाउट है, कुछ आपको जानना है मेडिकल से रिलेटेड, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा भी हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके लिए देखिए आपको सेंटर विजिट करना होगा। सेंटर कहाँ है? सीकर राजस्थान में है सेंटर। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप प्लस आपका पर्सनल काउंसलिंग की पॉइंट है, तो उसका क्या समाधान हो सकता है, वो समाधान भी आपको पूरा बताया जाता है। जय हिंद।